किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा और उसकी मृत्यु कहाँ होगी और कब होगी। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, दिव्या भारती, स्मिता पाटिल, सिद्धू मूसेवाला, स्वामी विवेकानंद, यह सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में ही काफी प्रसिद्धि प्राप्त की और उतनी ही जल्दी इस लोक को छोड़कर चले गए। यह लोग और ऐसे ही हमारे कई परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास क्यों बुला लिया। आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्युलोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी, या तो इसे आप कर्मभूमि भी कह सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। लेकिन जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्युलोक की मायाजाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्युलोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहाँ जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना होगा और उसी लिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। और यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्युलोक में रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं और हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों, कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्युलोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ले। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वह एक पवित्र आत्मा थी और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करे। तो मित्रों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।